जैसे अभी ये क्वेश्चन है, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कहोगे कि सर अब इसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आ रहा है समझ में? हाँ हाँ देखो ना, हाँ देखो कैलकुलेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चंस को अपने को, अब दीदी को ना, दीदी ने तो आंसर्स को मार्क कर दिए पहले से कि क्या आएगा। दीदी 35 मार्क्स करके लाई है। दीदी ने अभी क्या बोला कि सॉल्व किया है। दीदी क्या करना है, आके सॉल्व कीजिए। दीदी नहीं आएगा। ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बोला सच दैट ए इक्वल टू p पे पावर 3 एंड q पे पावर 4 एंड b इक्वल टू p पे पावर 2 एंड q पे पावर 3। a और b की वैल्यू दी गई है और यहां बोला a और b क्या है? टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फिर आगे बोला है कि वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। ये a और b पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। समझना इसको बहुत बड़ा चीज है। अगर समझ में आ जाए तो कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा नहीं कर पाएंगे। ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन पी और क्यू क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। अब ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स प्राइम नंबर्स आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? जो खुद की टेबल में आए और 1 की टेबल में आए। 1 की टेबल में तो खुदा भी आते हैं, ठीक। हाँ खुदा की मतलब खुद की टेबल में तो सब खुद ही आएंगे और 1 की टेबल में खुद ही सब आ जाएंगे। मतलब वो तो हम ऐसा बोले कि जो किसी के भी टेबल में ना आए वो क्या है? प्राइम नंबर। समझ आ रहा? तो बोला है कि पी और क्यू क्या है? प्राइम नंबर्स। और ए और बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। और बोला आगे इफ एचसीएफ ऑफ ए और बी का एचसीएफ इतना दिया हुआ है एंड एलसीएम ए और बी का इतना दिया है, तो अपने को क्या निकालना है? इनकी वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी। एम प्लस एन ब्रैकेट में इनटू आर प्लस एस की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 1 मार्क्स का। तो उसी के तरीके से अपने को सॉल्व करने का भी मेथड होगा, बस सोचने का फर्क है। सोच लोगे सॉल्व हो जाएगा। दीदी बताइए ना थोड़ी सी। बताती हूं क्या करेंगे। ए और बी की वैल्यू, ठीक है। ए इक्वल टू, देखो ए इक्वल टू पी पे पावर 3 क्यू पे पावर 4 कॉमा बी इक्वल टू पी पे पावर 2 क्यू पे पावर 3 दिया हुआ है। आगे एचसीएफ चलो लिख लिया। क्या लिख लिया? एच सी एफ किसका? ए और बी का एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक। कितना दिया है? पी पे पावर एम इंटू क्यू पे पावर एन दिया हुआ है ना। लिख लिया। एलसीएम लिख लेंगे। एल सी एम ए और बी का क्या आएगा बेटा? क्या दिया हुआ है? एलसीएम बी पी पे पावर आर, पी पे पावर आर और क्यू पे पावर एस दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ। और अब दीदी को नहीं पता होगा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, पता है? ठीक, देखो देखो कुछ नहीं करना है एक्चुअली। पूछा क्या है? आर एस एम एन और आर एस को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ, एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा? एम एन की वैल्यू आर एस की वैल्यू निकाल लें तो सॉल्व हो जाएगा। इधर बैठ जा सुअर, दिख रहा है? इधर देख रहे, देखिए देखो। अब हमको ये बताओ ना, पहले सिंपल सा एक बात बताओ हमसे कि ये जो ये दिया हुआ है ना, ए और बी का एचसीएफ और ए और बी का एलसीएम दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हो किस लिए दिया है? क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अपने को ए और बी का यहां से एलसीएम निकाले, एचसीएफ निकालें। ए और बी का एचसीएफ निकाले कहां से? ए और बी की वैल्यू से। ए और बी की वैल्यू से ए और बी का एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ का रूल होता है कि अगर आपको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन या अल्फाबेट के फॉर्म में दिया रहे तो पी पी दिया हुआ है ना, पी पे सबसे छोटा क्या है? पी पे पावर 2, ये क्या हो जाएगा? पी पे पावर 2 और क्यू में सबसे छोटा क्या है? क्यू पे पावर 3, ये क्या हो जाएगा? ए और बी का एचसीएफ। समझ रहा है? और एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम सबसे बड़ा वाला देख लो, ठीक। एलसीएम देखेंगे ए और बी का तो देखो क्या होगा? एलसीएम देखेंगे इसमें तो क्या होगा? पी पे पावर 3 क्यू पे पावर 4, क्या आएगा? क्यू पे पावर 4। और यहां से अब देखो आंसर आ जाएगा। कैसे? किसका आंसर आएगा? एम एन और आर एस की आंसर वैल्यू आ जाएगी। कैसे? देखो कंपेयर करेंगे दोनों से। ये तो एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमने ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ निकाला। और यहां से क्या करेंगे? पावर्स का कंपेयर करेंगे। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब देखो एचसीएफ एचसीएफ को कंपेयर कर रहे हैं, एलसीएम एलसीएम को कंपेयर कर रहे हैं। ये भी ए और बी का एचसीएफ दिया हुआ था, ये भी ए और बी का ही एचसीएफ निकाला मैंने। तो कम देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? यहां से देखो पी पे पावर एम क्यू पे पावर एन इक्वल टू क्या रहा बेटा? पी पे पावर 2
p पे पावर 2 और q पे पावर 3। समझ आ रहा है? तो n इक्वल टू क्या, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहां से m की वैल्यू क्या गई 2, n की वैल्यू क्या गई 3। समझ में आ रहा है? और mn की वैल्यू यहां से निकल गई, rs की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से एलसीएम से। एलसीएम से कैसे, देखो हम लिखेंगे यहां पे कि p पे पावर r और q पे पावर s इक्वल टू p पे पावर 3 और q पे पावर 4। r की वैल्यू कितनी आ गई 3, s की वैल्यू कितनी आ गई 4। p q m n और r s की वैल्यू पुट कर लो, निकल जाएगी। कैसे, यहां पुट कर रहा हूं, देखो देखो ये क्या हो जाएगा 3 और 2 5, 3 और 2 5 और 4 और 3 7, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 7 35 आंसर। ठीक, 35 आंसर। ये तुमको समझने की जरूरत थी। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इजी तो होगा ही होगा, लेकिन समझ में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। ठीक, आपने को ये कंफ्यूजन किया था कि जो एलसीएम और एचसीएफ दिया था, तब तुम कंफ्यूज हो कि एलसीएम एचसीएफ दिया ही है, हम निकालेंगे कैसे एमएन की वैल्यू। अब ये नहीं समझ में आएगा कि यहां से एक बार फिर से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें, फिर उसकी वैल्यू पावर्स को कंपेयर करें। समझ आ रहा है? संगत पूरा रहा नालायक, पीछे बैठ पीछे पीछे, संगत पूरा रहा है, संगत पूरा रहा है कि हाँ मेरा दोस्ती यारी टूट ना जाए। एम एन और आर एस की वैल्यू पूछी थी होगा, समझ आ रहा है? एम एन और आर एस की वैल्यू निकल जाए तो पूछ रहा है ना कि देन वैल्यू ऑफ एम एन इनटू आर एस की वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी क्या नहीं आएगी। हम इसको कहां से निकालेंगे, कहां से फाइंड करेंगे, तो एम एन की वैल्यू फाइंड कर ले, आर एस की वैल्यू फाइंड कर ले, तो उनको रख के यहाँ पे वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एम एन और आर एस की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, बोल रहा है कि ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ए और बी जो है, ए और बी की वैल्यू दी गई है, और बोल रहा है कि जो पी और क्यू है वो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। समझ रहा है? फिर आगे उसके बोल रहा है कि ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, फिर m प्लस n इंटू आर प्लस एस की वैल्यू फाइंड करनी। तो कैसे निकालेंगे, जो एलसीएम और एचसीएफ दिया है उसको मैंने यहां पे लिख लिया। समझ में आ रहा है? फिर बेटा हमने क्या किया, ये जो एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है उसको देखो ना एक बार, तो p पे पावर क्या है m और q पे पावर क्या है n, और यहां पे p पे पावर क्या है r और q पे पावर क्या है s। समझ में आ रहा है? लेकिन इन दोनों का हम एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं, इन दोनों का, तो आर एस का तो कोई फॉर्म ही नहीं है, क्योंकि p पे पावर यहां 3 और q पे पावर 4 है, p पे पावर 2 और q पे पावर 3 है, तो 1 2 3 4 5 के टर्म में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो आर एस एम एन दे रहा। तो हम एक बार क्या करेंगे, और एक बार इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, किसका, ए और बी का। समझ आ रहा है बेटा? ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने का रूल होता है कि हमें क्या बताना होता है कि बड़ी से बड़ी वह संख्या बताओ कि जो इन दोनों को क्या करे, क्या करे, डिवाइड कर दे। अरे शांत रहो, हाँ बड़ी से बड़ी वो संख्या बतानी होती है कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। समझ रहा है? तो ये जो देखो, उसके लिए हमें अगर ऐसा कुछ देगा ना, तो उसमें ध्यान रखना कि पी वाला है ना, तो पी का सबसे जो है ना छोटा पावर किस पे है, पी पे पावर 2 पे। समझ रहा? अगर पी पे पावर यहां 3 ले लूंगा ना, तो ये नहीं डिवाइड होगा फिर, इसीलिए हमको पी पे पावर क्या लेना पड़ा 2। समझ रहा? हाँ ये भी हो जाएगा, मैं डिवाइड करके दिखा दूं आपको, देख लो इधर देखो, ये p पे पावर 3, क्या लिख दे रहा हूं भैया, b लिख दे रहा हूं, p पे पावर 3 और q पे पावर 4 डिवाइड करेंगे किससे, p पे पावर 2 और q पे पावर 3 से, तो यहां p आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। नहीं होगा क्या, अरे एक 2 है तो 2 से 2 p पे पावर 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक p बच जाएगा, q पे पावर 3 है तो q पे पावर 4 है तो q पे पावर 3 तो कैंसिल हो जाएगा, एक q बच जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ समझ आया बेटा? और ये देख, ये पूरा का पूरा 1 आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक। और एलसीएम जब निकालते हैं अगर ऐसे नंबर्स का, तो याद रखना कि क्या करना होता है, सबसे बड़ा वाला पावर लेना पड़ता है। तो p पे पावर यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, तो हम क्या लेंगे, p पे पावर 3। योगांक देख ले इधर, p पे पावर 3 और q पे पावर कौन सा सबसे बड़ा है 4, तो इसलिए हमने क्या लिया, q पे पावर 4। ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। समझ में आया? एलसीएम और एचसीएफ जो क्वेश्चन में दिया था, एचसीएफ ए दिया हुआ था, हमने निकाला एचसीएफ ए आया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में एचसीएफ क्या दिया था, ये हमने निकाला एचसीएफ क्या आया, ये। समझ आ रहा है? तो दोनों एचसीएफ तो इक्वल ही होंगे ना, तो इसीलिए हम दोनों को एचसीएफ को इक्वलेट कर दिया, और वहां से हमने एम और एन की वैल्यू निकाल दी। समझ आया? यहाँ एम इक्वल टू क्या लिख दिया, यहाँ पी पे पावर एम था तो पी पे पावर 2 था, तो एम इक्वल टू कितना आ गया 2, क्यू पे पावर एन था और क्यू पे पावर 3 था,
और ये दोनों HCF ही है, इसीलिए n इक्वल टू क्या गया 3। समझ में आया? आगे देखो, एलसीएम से हमने RS की वैल्यू निकाला, क्योंकि एलसीएम की यहाँ पे दिया हुआ है P पे पावर R और Q पे पावर S दिया हुआ है क्वेश्चन में। एलसीएम इक्वल टू हमने जो एलसीएम निकाला हुआ है P पे पावर 3 और Q पे पावर 4। समझ आ रहा? यहां से हमने लिखा और R इक्वल टू आ गया 3 और S इक्वल टू कितना आ गया 4, और हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, यहाँ आ गया 5 और यहाँ क्या गया 3 + 4 कितना आ गया 7, 5 × 7 35 आंसर। समझ में आया? जो दूसरा क्वेश्चन था बेटा क्या बोला था तू कि P+1 कहां से आ रहा है? कौन पूछा था? ये पूछा। हाँ, देखो इधर देखो, इसका आंसर पता नहीं है, पता कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे। बोला है क्वेश्चंस को ध्यान से, मैं बार बार बोलता हूं कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना, अगर क्वेश्चन समझ जाओगे तो सॉल्व कर लोगे। समझ आया? कैसे सॉल्व करना है? देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या है? प्राइम नंबर है। तो एक बात है ना, प्राइम नंबर जो होते हैं वो उसके फैक्टर्स कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? एक 1 और एक वो खुद। होता है कि नहीं होता है? जैसे अगर 5 है तो 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 किस किस से डिविजिबल होगा? एक 5 से और एक 1 से। ऐसे बोला है कि P क्या है? एक प्राइम नंबर है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर्स ऑफ P इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में चेंज करना है जो है, और इसके फैक्टर्स के देखो इट्स रूट्स एज फैक्टर्स, इसके जो फैक्टर्स होंगे वही उसके क्या होंगे? रूट्स होंगे। समझ में आ रहा है बेटा? इसके जो फैक्टर्स होंगे, क्वेश्चन में ही बोला है कि उसके जो फैक्टर्स हैं वही उसके क्या हैं? रूट्स हैं। और रूट्स को क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। रूट्स को क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा। और उसी रूट्स को क्या बोलते हैं? जीरोस। जीरोस भी तो उसी को बोलेंगे, अल्फा बीटा। चल, अल्फा और बीटा। अब देखो P क्या बोला है? प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? P और 1 होंगे कि नहीं होंगे? P और 1 होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर है तो P हमारा खुद ही होगा, एक 1 होगा। अब बोल रहा है कि एक को क्या मान लेंगे? अल्फा, दूसरे को क्या मानेंगे? दिखाऊंगा मैं टाइम, मेरे को नहीं पता क्या होगा उसमें, छोड़ दूंगा मैं भी। सर इसके पास से क्या होता है, इसने कॉल उठा लिया किसी का। रख उधर फोन। सर मैं लेके नहीं आऊंगा कल से, इसकी वजह से। इधर देख, P हमारा ये क्या हो गए? अल्फा और बीटा। बेटा एक फार्मूला याद कर लेना, और ये भी क्वेश्चंस में बार बार देख रहा हूं कि पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया हुआ है कि अल्फा और बीटा को मतलब फाइंड करके अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाना है, और वो ऑप्शनल में पूछ रहा है। या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक तो पहले जीरोज निकालो, जीरोज निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में चेंज करो। इससे भी बड़ा भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको अल्फा और बीटा निकल गया, तो हमको कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे? तो उसके लिए हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा? कि एक्स स्क्वायर, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बेटा वो कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन उससे जब इजी है तब उसको काहे लिए करने जाए? वैसे भी करो, उसमें एबीसी की तुम वैल्यू निकालोगे, एबीसी की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें। समझ आ रहा है? इसमें एबीसी की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती भैया, वहीं जीरो से डायरेक्ट पुट करो, जीरो को निकल जाएगा। अब यहां से देखो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो P + 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? P + 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो P × 1 करेंगे क्या हो जाएगा? P ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या? P = 0 आंसर। देखो ना इधर कहीं दिया हुआ है क्या? कौन सा है? बस 1 मार्क्स।